क्या पढ़ाई करना है हम लोग को? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा कि आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं, चैप्टर 1 है ये, और ये यूनिट 1 है। यूनिट यदि हम क्लास 12 फिजिक्स को झांकें तो आपको पूरा क्लास 12 फिजिक्स एक कहानी की तरह दिखेगा। आइए, प्लीज कम। यूनिट 1 नहीं, पहले क्लास 12 फिजिक्स, यहीं से हम लोग इसको देखते हैं। क्लास 12 फिजिक्स, क्लास 12 फिजिक्स। क्लास 12 फिजिक्स वास्तव में टोटल 10 यूनिट में बटा हुआ है, टोटल 10 यूनिट्स में बटा हुआ है। हम लोग इन 10 यूनिट को एक बार ऐसे झांक लें। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि आपको इस चीज का फील कराना कि प्रत्येक यूनिट एक दूसरे से कितना क्लोजली रिलेटेड है, और एक एक यूनिट को किस तरह से हम ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे, और कहीं भी एक जगह कड़ी खराब होगा, लिंक खराब होगा, तो संभवतः उसका असर पूरे के क्वालिटी में आएगा। ये चीज आपको हम फील कराएंगे। सो फर्स्ट यूनिट, पहला यूनिट, फर्स्ट यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, किसी का स्पीकर ऑन है, म्यूट कर दीजिए। स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहता है चार्ज रुका रहता है, रेस्ट में। चार्ज विरामावस्था में, चार्ज रुका है। बढ़िया। और जब चार्ज रुका है तो उससे निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कोई चीज है तो मान लो एक चार्ज है जिसको Q से निरूपित करते हैं, इस Q से निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कुछ ऐसे सब दिशा में निकलता है, एक को दिखा है। चार्ज एट रेस्ट। गुड मॉर्निंग बेटा। ये चार्ज रुका हुआ, इससे निकलता है विद्युत बल रेखाएं। ये है विद्युत बल रेखाएं। इंग्लिश में लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ही कहते हैं, फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्लीज कम, आइए। विद्युत बल रेखाएं, तो जब चार्ज रुका हुआ रहता है तो विरामावस्था में आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती है। किसी आवेश से, विरामावस्था में मौजूद आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। ये हम लोग यूनिट 1 में सीखे। विरामावस्था, विराम में स्थित आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती है। विरामावस्था में स्थित आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती है। ये यूनिट 1 का मंत्र है। अब आता है यूनिट 2 का काम। यूनिट 2 का नाम किसी को पता है क्या? करेंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। वेरी गुड, विद्युत धारा, करेंट इलेक्ट्रिसिटी।
राहुल म्यूट करो, राहुल म्यूट कीजिए। विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आइए इस करंट इलेक्ट्रिसिटी को देखते हैं। एक तो बैटरी है, एकदम बढ़िया। बैटरी से तार निकाले, एक तो प्रतिरोध रेसिस्टर बल्ब किसी के साथ, इसको ऐसे जोड़। ये बैटरी का प्लस है, ये बैटरी का माइनस है। प्लस से माइनस की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। बोलो यस और नो। ये विद्युत धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर हुआ, ये विद्युत धारा है। अच्छा सोचो, तुम्हारे सामने में हम एक कंडीशन रखे, वो कंडीशन ये रखे कि इस धारा में तार जो देख रहे हो, तार को एक जगह से कहीं काट दिखा, काट दी, क्या लगता है अब करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? कहीं आधा हिस्सा में करेगा कि नहीं करेगा? हाँ या ना? जी सर। माने तुम बीच में कहीं स्विच को ऑफ कर दोगे तो आधा पंखा में करंट जाएगा, गड़बड़वा दिए, जाएगा? नहीं जाएगा भाई, इसीलिए तो स्विच बनाए कि कहीं एक जगह से काट दो, पंखा बंद, बल्ब बंद। तुमको नहीं सर आधा हम चलतो वहां कहीं जातो घुरी खाते, नहीं ऐसा नहीं। तो आप विद्युत धारा की परिभाषा को गौर कीजिए। किसी बंद लूप में, क्लोज लूप, जब तक क्लोज लूप नहीं बनेगा धारा नहीं चलेगा, ध्यान देना। किसी बंद लूप में, बंद लूप में धारा के सतत प्रवाह, सॉरी आवेश के, हमसे गलती हुआ, किसी बंद लूप में आवेश के, बंद लूप में आवेश, आवेश में पढ़ रहे, चार्ज माने आवेश, आवेश, किसी बंद लूप में आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। चलिए जरा सा लिखिए तो, कलम चलाइए। वही चूड़ी है तो लूप है, और चूड़िया कहीं एक जगह क्रैक हो गया तो लूप कट। आइए हम यूनिट 1 पढ़े, यूनिट 2 पढ़े, जस्ट नाम दिए क्या होता है। यूनिट 3 होता है। यूनिट 3 का नाम क्या है? धारा का चुंबकीय प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप कलम भी चला सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व। यूनिट 3 का मंत्र है गतिमान आवेश। ऐसे इसका नाम एक विद्यार्थी बोला, वो भी हम लिख ही देंगे, अच्छा रहेगा। धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसका मंत्र ये है गतिमान आवेश, गतिमान आवेश अपने आसपास, अपने आसपास विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। मतलब वो अब चुंबक बन जाता है, धारा ही चुंबक हो जाता है।
गतिमान आवेश मतलब धारा, धारा चुंबक बन जाता है। पहले हम क्या कहे, चार्ज को रोक के रखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर कहे चार्ज को चला दो बंद लूप में, बन गया धारा, विद्युत धारा बन गई। और धारा जैसे मान लो एक कुंडली है, ये चीज आप लोग कभी पढ़े होंगे 10th में, ये तार है और ये तार से हम करंट फ्लो कराएंगे, तो तार से करंट फ्लो करने के वजह से इसमें चुंबकीय गुण आ जाएगा, चुंबकीय बल रेखाएं बनेगी। कुछ इस तरह का पिक्चर आपको चुंबक में दिखता है। तो यहीं से ये चीज आया है कि विद्युत धारा से एक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक बन जाती है। कलम चलाइए। किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर वह चुंबक बन जाता है। ये हो गया यूनिट 3। यूनिट 4 का नाम को बताएगा। यूनिट 4 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लिखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय, बात नहीं बेटा, गलत बात। पहला दिन इस तरह से बोहनी करोगे, हम दो बात बोलेंगे तुमको अच्छा लगेगा? अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। हाँ, वह चुंबक, कुंडली में धारा प्रवाहित करने पे वो चुंबक। चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व। तो अगला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तुम पूछोगे सर ये क्या? बड़ा बढ़िया कनेक्शन। चार्ज को गति कराते हैं तो वो धारा बनता है, धारा से चुंबक बनता है, और अब हम चुंबक को गति करा के धारा बनाए। फैराडे का नाम सुने हैं आप? बढ़िया। तो फैराडे ने यह प्रयोग करके देखा कि एक कुंडली है, कुंडली समझे, गोल 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 तार लपेटा हुआ, तार का बंडल, और तार के बंडल के पास में एक तो चुंबक है मेरे पास, क्षण चुंबक। क्षण चुंबक में आप जानते हैं दो ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और यदि इस क्षण चुंबक को हम गति कराते, वेग दिए, वेलोसिटी दिए, तो इस कुंडली में खुद ब खुद विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कनेक्शन को देखना, पहले कहे करंट चुंबक बनेगा, चार्ज को गति कराए तो चुंबक हुआ। अब उल्टा बात कहेंगे, चुंबक को गति कराओ रे, चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, करंट बन जाएगा। करंट चुंबक बना, चुंबक को गति कराए, करंट मिल गया, कनेक्शन है। तो ये चौथा यूनिट का मंत्र है। किसी गतिमान, कलम चला सकते हैं, किसी गतिमान चुंबक के पास, किसी गतिमान चुंबक के पास, गतिमान चुंबक के पास
चुंबक के पास कुंडली रखने पर, कुंडली इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाय, रखने पर उससे धारा का प्रवाह होता। किसी गतिमान चुंबक के पास कुंडली रखने पर उससे धारा का प्रवाह, चुंबक चलता है तो धारा। ठीक, अब लिखेंगे, फील हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक। यूनिट 5, यूनिट 5 का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रत्यावर्ती धारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ही हिस्सा है। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, इसका क्या मतलब? अच्छा, हम एक चीज बोले थे कि चार्ज जो है जब रुका हुआ रहता है तो उससे विद्युत बल रेखा निकलता है। सोचो, कल्पना करो एक चार्ज, चलो आप जल्दी आओ, चार्ज है, ये रुका हुआ है, तो इससे हम निकाले एक विद्युत बल रेखा, ऐसे कुछ निकलेगा, सब तरफ निकलेगा, सब तरफ निकलेगा। वो हम एक तो खाली दिखा है, सब तरफ एक तो, इसको एक लंबा रस्सी की तरह कल्पना करो और इस चार्ज को पकड़ करके ऊपर नीचे दोलन करो। कुछ इस तरह से हम चार्ज को, आवेश को पकड़े और ऊपर नीचे दोलन करें। बोलो समझ में आ रहा है? हम इसको दोलन करें ऊपर नीचे, तो जो लंबा रस्सी है जो कि आवेश से निकल रहा था, उसका किनारा ऊपर नीचे जाएगा कि नहीं? क्योंकि आवेश से नहीं निकल रहा है। और जब तुम इसको खूब तेजी से दोलन करोगे तो क्या इस दोलन करने के क्रम में एक रस्सी वाला तरंग उत्पन्न होगा कि नहीं? चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है और इसको तुम ऊपर नीचे डुला रहे हो तो उसमें बनेगा एक तरंग। ये कौन सा तरंग है? ये है विद्युतीय तरंग। देखिए, हम आपके सामने में विद्युतीय तरंग बनाए, ऊपर नीचे, समझ में आ रहा है? ऊपर नीचे, ये ऐसे चलता है, ये है आपका विद्युतीय तरंग। ये ऊपर नीचे विद्युतीय तरंग को कुछ इस तरह से हम दिखाएं। अभी विस्थापन किधर है? ऊपर। जब तुम चार्ज को लेके जाओगे ऊपर, फिर ये आएगा नीचे, ऊपर नीचे कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। ये विद्युत बल रेखा है। लेकिन जब आवेश को हम हाथ से पकड़ के ऊपर नीचे डुला रहे थे तो चार्ज रेस्ट में है कि मोशन में है रे? चार्ज गति में है कि विरामावस्था में है? पकड़ करके डुला रहे हैं, तुमको विरामावस्था में दिख रहा है? क्या होगा? गति में है भाई। चार्ज को पकड़ करके ऊपर नीचे डुला रहे हैं तो विरामावस्था हुआ कि गति हुआ? गति हुआ। तो जरा सेकेंड, थर्ड कंडीशन को देखो तो कहते हैं गतिमान आवेश अपने आसपास विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये हम कौन सा क्षेत्र के बारे में बात किए जी? नीचे कौन सा क्षेत्र बना रहे हैं? बुड़बक सब, विद्युत बल रेखा था ना ये, इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक वेव, विद्युत तरंग। ये है आपका इलेक्ट्रिक वेव।
इलेक्ट्रिक वेव, विद्युत तरंग, विद्युत तरंग, ये है इलेक्ट्रिक वेव, विद्युत तरंग। और एक होगा चुंबकीय तरंग। तो केवल विद्युत तरंग नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जखनी रुका रहता तब विद्युत तरंग निकलता केवल, क्योंकि यूनिट 1 में आप लिखे हो विरामावस्था में आवेश रहता है तो उससे विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती है। लेकिन तीसरे यूनिट में आप लिख चुके हो, अपने कॉपी को देखो, जब आवेश गति करता है तब उससे विद्युतीय प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तभी तो कुंडली में धारा प्रवाहित होने से वो चुंबक बन गया। भैया पंखा है, मोटर है, उसमें क्या होता है? कुछ ऐसा ही होता है ना, उसमें कॉइल रहता है, वाइंडिंग करते हैं और वाइंडिंग करने के बाद उसमें करंट पास करते हैं, करंट पास करने से वो चुंबक बन जाता है, वही चुंबक में घुमाता है उसको। तो समझो इस चीज को कि मेरे पास आवेश को गति कर देने पर गतिमान आवेश एक अलग तरह का प्रभाव भी छोड़ता है जिसको चुंबकीय प्रभाव। तो अभी हम क्या करते, चार्ज को पकड़ के ऊपर नीचे डोला रहे थे। जब चार्ज ऊपर नीचे पकड़ के डोल रहा था, डोला रहे थे, उस समय एक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे वाला तरंग बन रहा। मगर इस विद्युतीय तरंग के ठीक लंबवत एक और तरंग निकलेगा, वो चुंबकीय तरंग कहलाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज मेरा रुका हुआ नहीं है, चार्ज गति की अवस्था में है, मगर ये वाला जो चुंबकीय तरंग है वो उसके विद्युतीय तरंग के लंबवत दिशा में दोलन करता है। यहां बोले रस्सी ऊपर नीचे की है, सोचो सपवा ऐसे जा रहा है जमीन पे, देखे हो कि नहीं? तो वो इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से जाता है। तो हम इस चीज को कहेंगे कि एक चुंबकीय तरंग भी बनेगा, और चुंबकीय तरंग को हम ऐसे दिखाएंगे। सर नहीं समझ में आया, रुको समझाते हैं। ये होगा आउट ऑफ पेज, समझ में आ रहा है? बाहर की, देखो तीर शब्द देखो अभी बना रहे, दिख रहा है? ये बाहर की, और ये वाला इनटू द पेज, अंदर, समझ रहे हैं? एक हुआ बाहर, एक हुआ अंदर। रुको जेड एक्सिस दिखा, ये है आपका जेड एक्सिस। जेड एक्सिस कभी सुने हो क्या? एक होता है एक्स एक्सिस दाईं ओर, एक होता है वाई एक्सिस ऊपर की ओर, और जेड एक्सिस होता है आउट ऑफ पेज, तल से बाहर। ये है जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस की तरह तल से बाहर और तल से भीतर आपका जो है ये बनेगा। ये है देखो तल से बाहर, दिख रहा है? ये आउट ऑफ पेज, और ये वाला इनटू द पेज। क्लियर है? आउट ऑफ पेज, ये पूरा नहीं बना है। रुको, आप लोग कलम चला सकते हो, खास बात। संभल के फिगर बनाना, नहीं तो गिजगिजा जाएगा। इनटू पेज, इनटू पेज, इनटू पेज, इनटू पेज, इनटू पेज, इनटू पेज, इनटू।
ब्लू वाले तरंग का क्या नाम लेंगे? ऊपर ब्लैक वाले का क्या नाम रखे थे? विद्युत तरंग। तो नीला वाले का क्या नाम देंगे? चुंबकीय तरंग। चुंबकीय तरंग। नीला वाले का इंग्लिश लिखेंगे मैग्नेटिक वेव। मैग्नेटिक वेव। और दोनों मिलके क्या बन जाएगा जी? विद्युत चुंबकीय तरंग। ये देख लीजिएगा। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ तो तुम आज खबर कौन लेकर रही है बेटा? तुमको ध्यान है कब क्या आना है? हाँ तो न्यू बैच स्टार्ट होके बैच खत्म होके चल गया सब। क्या करें तुम्हारा? 10 बजे आना। 10 से 11:15। ठीक है, 11:15 हो गया, अभी तुम लोगों का क्लास चल रहा है। विद्युत चुंबकीय तरंग का मंत्र क्या है साहब? पहले कहते चार्ज रुकल है तो क्या निकलता है? इलेक्ट्रिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज को गति कराते हैं तब क्या निकलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। चुंबक को गति कराते हैं तो क्या होता है? कॉइल के पास धारा उत्पन्न हो जाता है। चार्ज को दोलन कराए तो क्या हुआ? विद्युत चुंबकीय तरंग बना। किसी आवेश को, कलम चलाइए, किसी आवेश को, किसी आवेश को दोलन कराने पर, उससे विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है। किसी आवेश को दोलन कराने पर उससे विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न।
कनेक्शन नजर आ रहा है? सबसे पहला यूनिट में क्या पढ़े? चार्ज एट रेस्ट, रोक के रखे, है ना। उसके बाद सर्किट बनाए, एक तो बैटरी डाले और कई इसमें गोल 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 धारा को प्रवाहित कर, ये था यूनिट 2। लेकिन जब गोल 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 धारा को प्रवाहित किए तो इससे बना चुंबक। बोलो समझ में आया कि? और चुंबक को यदि कुंडली के पास गोल गोल के पास घुराए, गति कराए, तो कुंडली में निकला करंट। बोलो समझ में आया कि? कनेक्टेड है कि नहीं? कनेक्टेड है। चार्ज को दोलन कराए तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बना, तो ये बन गया विद्युत चुंबकीय तरंग। अच्छा, विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम आप लोग पहले सुने थे क्या? यस। एक को उदाहरण जानते हो विद्युत चुंबकीय तरंग का? प्रकाश सुने हो? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये है अगला यूनिट, यूनिट 6। चलिए नेक्स्ट पेज पे जाएं, पक्का? तो अगला यूनिट का नाम लिख रहे हैं यूनिट 6, ऑप्टिक्स। यूनिट 6 ये है प्रकाश। प्रकाश, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का एक उदाहरण है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का एक उदाहरण, यह विद्युत चुंबकीय तरंग का एक उदाहरण। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का एक उदाहरण। इसमें हम लोग दो पार्ट पढ़ते, एक पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी। और दूसरा वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशिकी। भाई ये वाला आपको पिछला टॉपिक में तरंग कहीं नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है नजर? ये तरंग है भैया। ऊपर नीचे विद्युत तरंग, आगे पीछे चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उदाहरण प्रकाश। और भी बहुत तरह का, रेडियो वेव, एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, सब जो है सो विद्युत चुंबकीय तरंग का ही उदाहरण। आजकल बहुत उसका महत्व है। तो आप ये समझिए विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके सामने में बना है। यही लाइट में कहे दो तरह का, किरण प्रकाशिकी में क्या पढ़ते हैं? वही लेंस दर्पण वगैरह, है ना। लेंस दर्पण, लेंस दर्पण, दर्पण ये सब पढ़ते हैं। और इसमें पढ़ते हैं प्रकाश तरंग, प्रकाश तरंग। अब देखो एक बीमारी और है इसमें, 11 में तो तरंग हम लोग पढ़े नहीं, थोड़ा तो असर होगा, स्लो हो जाएगा, पीछे का चीज बताना होगा, ये चीज होता है, फर्क पड़ता है। क्योंकि जब तक उसको बताएंगे नहीं, समझ ही नहीं आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। ये होता है, इस तरह का बात होगा। ये जो प्रकाश है ना, ये सबसे बड़ा यूनिट है, पता है? 14 नंबर, 14 मार्क्स। पूरा क्लास 12 फिजिक्स कितना नंबर का हुआ? 70 नंबर का भैया। 30 नंबर का प्रैक्टिकल, 70 नंबर। और 10 यूनिट है टोटल, तो पर यूनिट 7 नंबर मिलेगा, मोटा मोटी औसत। लेकिन ये अकेले सबसे बड़ा टॉपिक है, 14 नंबर। 7 नंबर इसमें रे ऑप्टिक्स में, और 7 नंबर वेव ऑप्टिक्स। ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा टॉपिक। और सोचो कि कहां से चल रहा है कहानी, कनेक्शन सोचना। कनेक्शन के अगले क्रम में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 7, 70 मार्क्स है।
टोटल, ये है 7 मार्क्स और ये भी है 7 मार्क्स। यार ये तो हम डेविएट हो गए। यूनिट 7 का नाम जानते हो? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका हिंदी गौर किया जाए। फोटो माने जानते हो? फोटो चेहरा, न प्रकाश, प्रकाश, विद्युत प्रभाव। अच्छा सोचो, वापस आ गए रे विद्युत आवेश पे। देखो आए कि नहीं आए, दुनिया गोल है कि नहीं, कैसे बढ़े धीरे 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 लाइट तक, फिर चल वापस। प्रकाश विद्युत प्रभाव, किसी धातु के सतह पर प्रकाश देने से उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, किसी धातु के सतह पर प्रकाश देने पर, किसी धातु के सतह पर प्रकाश देने पर उससे इलेक्ट्रॉन, ऋण आवेश है आप लोग जानते हो, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। चल लिखो। दर्पण में बेटा, दर्पण में, अच्छा ढक्कल रहता है, नया सुनाई समझ में आता है। हो गया। कहा नहीं जाता है तो लाइट, लाइट से ही इलेक्ट्रिक निकलता, लेकिन फोटो का मतलब ही लाइट। फोटो मतलब हम लोग सोचते हैं चेहरा वाला फोटो जो बनाए, नहीं, लाइट। फोटो मीन्स लाइट। फोटोन, लाइट का कण। पढ़े केमिस्ट्री में थोड़ा समझ में आ रहा है? तो देखिए भैया क्या हुआ, घूम करके फिर वहीं चलेगा। चार्ज के ऊपर लेके बैठ के रहो, फिर के गोल गोल लूप में चलो। जब गोल गोल लूप में चलाए तो धारा बन गया। धारा को जो है सो देखे, अरे इससे तो कुंडली से चुंबक बन गया। अच्छा ठीक है, चुंबक को गति कराए तो कुंडली में धारा बना दिए, यूनिट 4 हो गया। फिर धारा को ऊपर नीचे दोलन किए तो विद्युत चुंबकीय तरंग निकला। विद्युत चुंबकीय तरंग से प्रकाश बना दी। अब प्रकाश को फिर धातु के सतह पे डाले, फिर इलेक्ट्रॉन निकल गया, फिर करंट बन जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, विद्युत चुंबक की तरह घूम करके आगे निकले। इसके पीछे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक का नाम है आइंस्टीन, जिसने की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया। जब आइंस्टीन इस बात को समझाया था, आइंस्टीन कहता है जो ये किसी को समझ में नहीं आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत गंभीर चीज था। आइंस्टीन थ्योरी दिया, 24 साल का लड़का पूरे दुनिया में छा गया एक बात, कुछ थ्योरी देकर के ये किया। थ्योरी तो मिल्टन और लेनार्ड नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, आइंस्टीन तो उसकी व्याख्या दिया, क्योंकि दुनिया को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या। आइंस्टीन इसको एक्सप्लेन किया, और जब आइंस्टीन इसको एक्सप्लेन किया तो लोग, ओ माय गॉड क्या बोल। अब आइंस्टीन इस पूरे 5, 6, 7 यूनिट पढ़ाई कर चुके है कि नहीं, देख लो।
उस 7 की अब तह में घुसता है, भीतर। इतना आप ऊपर ऊपर पढ़ाई बहुत करनी, भीतर चलो। भीतर चलते हैं तो यूनिट 8 बनता है, यूनिट 8। ये क्या है भैया? सब चीज के केंद्र में क्या है? एटम एंड न्यूक्लियस। परमाणु तथा नाभिक। परमाणु तथा नाभिक सबके केंद्र में घुस गए। इतना हवाबाजी कर लिए तो चलो भीतर चलते हैं। जब भीतर चले तो परमाणु में नजर आया 2 चीज, नाभिक में पॉजिटिव चार्ज और बाहर में नेगेटिव चार्ज। लो भैया, फिर से यूनिट 1 का झांकी मिलने लगा ना। आवेश क्या होता है? धनावेश और ऋणावेश, आयंस। भीतर घुसे, और जब भीतर घुसे ना तो हमको नाभिक नजर आया। इतना दिन से न्यूटन न्यूटन पढ़ रहे थे, फोर्स फोर्स पढ़ रहे थे, पढ़े ना भारे लेवल। आइंस्टीन का क्या बच्चा वाला चीज कर रहे हो? असली बल तो नाभिकीय बल है, न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स। असली बल का क्या मतलब? अभी तक तुम क्या पढ़ते हो? वेट पढ़ते हो, एमजी लगाते हो, रस्सी में टेंशन लगाते हो, वेट के बराबर होता है ना ये सब। 2 न्यूटन बेसी 4 न्यूटन कम, यही होता है। छोड़ो ये सब। ये वेट से, गुरुत्वीय बल से महासंख्य गुना बड़ा, उसको कहते हैं 10 का पावर 20 टाइम्स। 10 महासंख्य गुना, ये हो गया 10 का पावर 21 टाइम। 100 महासंख्य गुना 10 का पावर 22 टाइम। 1000 महासंख, महासंख भारतीय गणना पद्धति की सबसे बड़ी संख्या है। 10 का पावर 20 तक वो चला जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख करते रहो, जीरो बढ़ाते रहो, एकक करते रहो, गिनती करते रहो, 10 का पावर 20 तक जाते जाते महासंख। 10 महासंख, 100 महासंख 10 का पावर 20, 1000 महासंख 10 का पावर 20, 10,000 महासंख 24, लाख महासंख 25। बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। महासंख, महासंख 10 का पावर 20 इंटू 10 का पावर 20 माने 10 का पावर 40। आइंस्टीन बोला, बबुआ ये जो गुरुत्वीय बल की बात कर रहे हो ना, उससे महासंखों महासंख गुना शक्तिशाली प्रबल है। कौन? नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। भीतर घुसे तब बात पता चला, भेद तब समझ में आया। समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग, बोलिए। हाँ रवि सर हैं हम, बोलिए ना। किस क्लास को करना है आपको? नहीं, यहाँ तो कुछ उस तरह का पढ़ाई नहीं होता। यहाँ 11-12 की पढ़ाई होती है। नाभिकीय बल, ब्रह्मांड का सबसे प्रबलतम बल। ब्रह्मांड का प्रबलतम बल गुरुत्वीय बल से 10 का पावर 40 टाइम्स अधिक। गुरुत्वीय बल से 10 का पावर 40 टाइम्स अधिक स्ट्रॉन्ग। बोलो, समझ में आ रहा है? 10 का पावर 40 टाइम्स अधिक स्ट्रॉन्ग, कितना स्ट्रॉन्ग है। और इससे आइंस्टीन क्या बनाया जानते हो? इससे आइंस्टीन बनाया, क्या लिखने जा रहे? एटम। कितना बड़ा विध्वंस किया।
कहां से? चार्ज से, नाभिक से, न्यूक्लियर एनर्जी। सोचो, क्या आपको कनेक्शन नजर आ रहा है पूरे सिलेबस में? नहीं नजर आ रहा है? पूरा फिजिक्स आपको एक स्टोरी की तरह लगना चाहिए, एक कहानी है पूरा। उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसको समझेंगे, फिर इसको समझेंगे, फिर इसको समझेंगे, फिर वापस जाएंगे, फिर उसके तह में जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो भैया कौन यूनिट की बात की है हम लोग? यूनिट 1। आगे बढ़े, नेक्स्ट पेज पे जाएं। सबका लिखा हुआ लिखो, लिखो जल्दी। उसके तह में थोड़े जाना है, अभी तो हमको खाली नाम बताना है कि क्या पढ़, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कोर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग। न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह का, एक न्यूक्लियर फिशन, एक न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विघटन। विघटन बच्चा है, टूट जाना बच्चा है, जिससे बना एटम बम, जिसको पूरा दुनिया देखा। और एक होता है नाभिकीय संलयन, जुड़ना। ये कोई आज तक नहीं कर पाया धरती में, मगर सारे तारे जो है ना, ब्रह्मांड में ऊर्जा का स्रोत सूर्य या इस तरह के अनंत तारे, इन सभी स्टार्स, तारों के केंद्र में नाभिकीय संलयन की घटना। एक हुआ नाभिकीय विघटन, एक हुआ नाभिकीय संलयन। टूटना, जुड़ना, बहुत ऊर्जा, बहुत ऊर्जा। अंदाज करो, हम लोग पढ़ते हैं ना वर्क पावर एनर्जी, असली एनर्जी का खेला तो कहीं और है। हम लोग तो बहुआ वाला ठेलियो कता काम होला है, खिचलियो कता काम होला, अभी तक वही खेल। आप सोचिए कि कहाँ चला गया। वो है न्यूक्लियर रिएक्शन, बट हम लोग अभी उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। यूनिट 8 हुआ। यूनिट 9 का क्या नाम है भाई? यूनिट 9, यूनिट 9 का नाम है सेमी कंडक्टर, कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अर्धचालक, अर्धचालक तथा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र। अर्धचालक तथा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र। लिखे, सेमी कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। लिख लिए? चलिए अब कलम चलाना बंद कीजिए, बाद में लिखिएगा एकदम ध्यान। क्या चर्चा कर रहे हैं हम लोग तो सर आवेश पढ़ रहे थे। चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज रुकल है, चार्ज चल रहा है। वैसे पदार्थ जिसमें चार्ज रुका रहता है, जिसमें चार्ज चल नहीं पाता है, उसको कहते हैं कुचालक। और जिससे धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक होता है, उसको कहते हैं सुचालक। दुनिया में 2 तरह का पदार्थ, कुचालक, लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, कागज, है कि नहीं? कुचालक ये धारा का प्रवाह होने नहीं देता है। एक हुआ सुचालक, जो धारा के प्रवाह को सुगमता पूर्वक होने देता है, आसानी से। लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम, बिजली का तार जिससे बनता है,
ये दो तो समझ में आ रहा। कहानी किसमें है? आवेश पे। यूनिट 2 में है रे, करंट चलेगा बिजली तार में, बिजली तार के ऊपर तो प्लास्टिक का खोपचिया दो, काहे? करंट हमको नहीं आ जाए देह में, बीच में रोकने के लिए विद्युत रोधी, ताकि छुआ जाए तो हमको कुछ नहीं हो जाए, तरवा में करंट जाए। खतरनाक चीज से खेल रहे हो। अब इस खतरनाक चीज के अपवाद में घुसे। एक था कुचालक, एक था सुचालक, अब आ गया अर्धचालक, जो कुचालक और सुचालक के बीच का है। भाई साहब, इसको अपवाद दुनिया मानती थी, और इस अपवाद से बना मोबाइल, इस अपवाद से बना लैपटॉप, इस अपवाद से बना प्रोजेक्टर। सोच लो दुनिया कहां से कहां चला गया, अपवाद में इतना चीज खोज लिया। एक में बोले किसी का स्पीकर ऑन म्यूट करो, एक में बोले कि आवेश का प्रवाह नहीं होता है, कुचालक, एक में बोले आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है, सुचालक, और इसका नाम क्या? अर्धचालक। न पूरी तरह से कुचालक है, न पूरी तरह से सुचालक, ये अर्धचालक। अर्धचालक वैसे पदार्थ जो आवेश को मुश्किल से, एक हुआ सुगमता पूर्वक, एक होता है जाने ही नहीं देता, ये बीच का है। अर्धचालक क्या हुआ? चालक और कुचालक के बीच का चीज। और यही मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड का जनक है। सुनते हो कि नहीं? इलेक्ट्रॉनिक गजेट कुछ हो आजकल तो क्या, आजकल तो घड़ियों अलग आ गया है, कब तक तुम चलते हो उसका हिसाब देता है, कितना दौड़ते हो उसका हिसाब देता है। आजकल इसमें क्या नहीं, आप यही सोच लो। आप लोग बैठे हुए क्लास कर रहे हो, कुछ लोग घर में बैठ करके क्लास कर रहे हो, और कुछ लोग तो बुलाते रहते हैं, नहीं आता है, नहीं छापो, 6 महीना साल भर से हमसे होने लाइन में पड़ रहा है। तो आप इस बात को समझिए कि विज्ञान कहां गया, किसके वजह से गया? अपवाद की वजह से गया। अपवाद होना बहुत बड़ी बात है बेटा, हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते। और अपवाद होना और ढीठ होना में अंतर है, ये भी समझना बहुत बड़ी बात है जो हम इशारा कर रहे हैं। समाज में दो तरह के लोग हमेशा हैं, और दोनों से हट करके भी कोई है क्या? वो अपवाद। और आज दुनिया उस अपवाद की बदौलत चल रहा है। काश आप इस बात को समझो, आप समझना। तो हम लिखेंगे, आप लोग भी कलम चलाइए। अर्धचालक, इसका गुण, इसका गुण सुचालक, सुचालक तथा कुचालक के बीच का है। कुचालक के बीच का होता है। इसका गुण सुचालक तथा कुचालक के बीच का होता है। और इसी की वजह से, और इसी की वजह से आज के समय में, आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विकास हो पाया। जरा सोचो, क्या अर्धचालक में आवेश का प्रवाह होता होगा कि नहीं होता होगा? होता होगा। मैंने फिर से हम लोग आवेश न पढ़ रहे हैं रे। और तुम चालक में आवेश का प्रवाह को नहीं समझे तो क्या अर्धचालक में आवेश के प्रवाह को समझ लोगे? चालक तो सुगमता पूर्वक करने देता है, ये तो मुश्किल से करने देगा। तो सुगमता वाला को तो आसानी से हैंडल कर लेंगे, मुश्किल वाला का गिजगिजी अलग से समझना पड़ेगा रे। काहे वो मुश्किल क्रिएट कर रहा है, उसको मनाना पड़ेगा ना, और उसको मनाने के लिए फिर कुछ व्यवस्था करना होगा ना। वो है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का नाम सुने हो कि नहीं? ये वही चीज है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विकास हुआ। कैसे? जैसे एग्जाम्पल मोबाइल। भाई ये तो अपने आप में बहुत बड़ा चीज हो गया। लैपटॉप, इसके पहले भी बवाल हो चुका था। टीवी,
रेडियो, ये सब तो अपने आप में विशेष प्रकार का विद्युत उपकरण हो गया ना। सोचो, एलईडी, ऐसा नहीं कि पुरनका जमाना का बल्ब, आजकल आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइट इमिटिंग डायोड, नाम सुने हो गया नहीं पता नहीं, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। डायोड क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, पढ़ेंगे हम लोग। सोलर पैनल सुने हो कि नहीं? यहां से निकला सिलिकॉन, कॉपर, कार्बन, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम। तो कुछ होता है धातु, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब कहाँ है? कैल्शियम, ये सब कहाँ है? ये सब के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है, दूटो छोड़ देता है आराम से, चल। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, विद्युत धनात्मक तत्व। एक होता है अधातु, जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ता नहीं है, पकड़ता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, खींचता है, एकदम बीच में है कार्बन, बीच में। संयोजकता 4, या तो 4 छोड़ेगा या 4 लेगा। अष्टक पुराने की बात को समझो। बीच में है कार्बन के ठीक नीचे है सिलिकॉन। आप में से पता नहीं किसी ने नाम सुना है कि नहीं, सिलिकॉन वैली सुने हो क्या? जहां माइक्रोसॉफ्ट है, जहां गूगल है, जहां फेसबुक है। धरती में एक जगह है जहां दुनिया के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी, उस जगह का नाम है सिलिकॉन वैली। समझना कहाँ है? वहीं से सब कंप्यूटर, एप्पल नाम सुने हो क्या? खाए वाला नहीं, एप्पल सिलिकॉन वैली में। ऐसा सोचो, वहां से पूरे दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। हम पढ़ा रहे हैं, कौन चीज पढ़ा रहे हैं? जूम। लोग बोलता है चाइनीज है, चाइनीज है। चाइनीज नहीं, अमेरिका में बैठा हुआ है, लेकिन उसका मालिक चाइनीज है निश्चित तौर पर, मगर साहब दुनिया पे राज तो कर रहा है। देख लो, उसने हमको सुविधा दिया, बाकी तो हम नहीं जानते पार्टी पॉलिटिक्स का बात। हमको सुविधा ये दिया कि हम जो है सो पढ़ा रहे हैं, उसकी बदौलत कोरोना काल में घर बैठे। और आप में से कई लोग अभी भी, कुछ लोग मास्क लगा के बैठे हैं, कुछ लोग बिना मास्क कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाए हमारा सब ठीक है। और कुछ लोग अभी भी घर में हैं, 2 कारण से, या तो उनको आराम है, या वो अभी भी डर भी है, माँ बाप भी नहीं चाहते और हम भी नहीं चाहते। हमको यदि स्ट्रिक्ट करना होगा तो हम कहेंगे नहीं पढ़ाएंगे ऑफलाइन, ऑनलाइन। आओ ऑफलाइन पढ़ना है पढ़ो, बंद कर देंगे। लेकिन हम भी तो कुछ सोच करके ऐसा करते हैं। ये सब जो बड़े बड़े जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो खेला हुआ आज दुनिया में, ये सब इससे निकला, अपवाद। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, रेडियो, एलईडी, इंटरनेट, यहीं से निकला है सब। क्या पता आपको? सब यहीं से निकला। कहां पहुंचे? यूनिट 9। अब यूनिट 9 के बाद एक और आखिरी यूनिट, वो हम लोग देखें, जो वापस यूनिट 5, यूनिट 1, यूनिट 9 सबको मिला के निकलेगा। मोबाइल क्या है? मोबाइल, घर बैठे किसी से बात कर लो, किसी का चेहरा देखो, वीडियो चैटिंग करो। मोबाइल तो कहां चला गया। तो ये मोबाइल जो है ना, ये संचार का एक माध्यम है, संचार का माध्यम है, कम्युनिकेट करने का तरीका है। पहले लैंडलाइन फोन होता था, फिर मोबाइल आया बिना तार का, उसमें 2G, 3G, 4G, पता नहीं क्या क्या आ गया, 5G भी आ गया। विज्ञान का ग्रोथ को समझ, यूनिट 9 के बाद आखिरी यूनिट का लिखा हो गया, सबको आगे बढ़े। आखिरी यूनिट का नाम है यूनिट 10, और यूनिट 10 मोबाइल से ही रिलेटेड है। इसको कहते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार प्रणाली। कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार प्रणाली, कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार प्रणाली। समझ में आ रहा है? कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार प्रणाली। कम्युनिकेशन का सिंपल उदाहरण मोबाइल है।
कम्युनिकेशन का दूसरा एग्जाम्पल इंटरनेट है, बोलो है कि नहीं। कम्युनिकेशन का सिंपल उदाहरण टीवी है कि नहीं। संचार है, कहीं से दिख रहा है, हम लोग को देख रहे हैं। कम्युनिकेशन का उदाहरण, संचार का उदाहरण रेडियो है, बोलो है कि नहीं। सब तो पिछला यूनिट 9 का ही बात निकल रहा है रे। देखो यूनिट 9 में ये सब कुछ था। कनेक्शन दिख रहा है कि एक तरफ था कि नहीं जाएगा कुचालक, एक तरफ था आसानी से जाएगा सुचालक, एक को निकाले अर्धचालक, अपवाद। और अपवाद का कमाल देखो, अपवाद का कमाल इतना है, बाकी सब फिजिक्स में क्या क्या चीज होगा तो छोड़, ये अपवाद है भैया। और ये सब संचार को पढ़ने के लिए 3 प्रकार का संचार होता है, 3 प्रकार का संचार। इसका नाम से आपको समझ में आएगा कि हम वापस आ गए हैं यूनिट 5, 5वां यूनिट। 3 प्रकार का संचार क्या क्या है। पहला ग्राउंड वेव, ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भू तरंग, भू तरंग संचार। दूसरा स्काई वेव कम्युनिकेशन, आकाश तरंग संचार। तीसरा स्पेस वेव कम्युनिकेशन, अंतरिक्ष तरंग संचार। आकाश तरंग संचार, भू तरंग संचार, भू तरंग संचार, भू तरंग संचार, आकाश तरंग संचार, अंतरिक्ष तरंग संचार, स्पेस वेव कम्युनिकेशन। 3 तरह का कम्युनिकेशन। कौन संचार करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग। सर एक पेज पीछे कीजिए ना। एकदम आएंगे बेटा, लिख लेने दीजिए, एकदम शुरू से चलेंगे। फिर से क्लास खत्म करने के पहले थोड़ा सा चर्चा करना जरूरी है। आसीन बात, औज कुमार म्यूट करो। आप अपने कॉपी में देखिए तो 1 यूनिट से लेकर के 10 यूनिट का एक सारा क्वेश्चन है। यूनिट 1 में क्या पढ़ेंगे, यूनिट 2 में क्या पढ़ेंगे, यूनिट 3 में क्या पढ़ेंगे, यूनिट 4 में क्या पढ़ेंगे, एक एक करके 10 यूनिट। यही है क्लास 12 का। लिख लिए। एक बार 10 यूनिट को देखते हैं क्या किए भाई। पूरा फिजिक्स कहीं हमको एक दूसरे से रिलेटेड नजर आ रहा है कि नहीं, इस चीज को महसूस करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि हम अगले 1 साल तक क्या करने वाले हैं। कॉपी बंद नहीं करना, अभी पढ़ाई बंद हुआ कहाँ है, अकबकाने लगते बेटा। पहला दिन है, 1 घंटा नहीं पढ़े।
आपको सप्ताह भर में 3 घंटा पढ़ने का आदत था अभी तक एक सब्जेक्ट, 1 घंटा या 50 मिनट। और बेटा यहाँ पे ऐसे विद्यार्थी हैं जो एक सप्ताह में 10 घंटा फिजिक्स पढ़ते हैं, कम से कम 11-12 घंटा भी पढ़ते हैं। एक विद्यार्थी नहीं है, बैच है, आईआईटी बैच है। छोड़ो फिजिक्स, केमिस्ट्री साइड का चीज है, उसको 6 घंटा तो हम एक्स्ट्रा क्लास देते हैं रे। और केमिस्ट्री के मास्टर अलग से जो है 8 घंटा पढ़ा देते हैं। 8 से 14 घंटे का पढ़ाई होता है कि बच्चे जनरल बैच में केमिस्ट्री। कहाँ आप जी रहे हैं साहब, अब बताने से काम नहीं चलेगा, आपको पता होना चाहिए कि हायर एंड कहाँ है। फिर हम अभी उधर भटकेंगे नहीं, हम यहाँ वापस आना चाह रहे हैं कि यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक आप ध्यान से देखिए तो आपको एक कनेक्शन, एक स्टोरी जैसा चीज हम पेश करने का प्रयास किए हैं। यूनिट 1 में आवेश पढ़ेंगे। आवेश को कहेंगे भैया बैठो, अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रुको। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत की विरामावस्था में आवेश। अरे इससे निकला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत बल रेखा। नहीं तो मैं अभी विद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तखनी चार्ज को रोके, तब कहीं जाना नहीं, तुम बैठो, तब तुमको देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। फिर के चार्ज को गति कराए। ऐसे फेंका हुआ चार्ज की गति तो पहले यूनिट में कर, चार्ज को लगातार गति कराए। चार्ज ऐसे फेंक दिए, कैसा पाथ होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, विद्युत क्षेत्र तो सब ऐसे खींच लेगा, आकर्षित कर लेगा, दो प्रकार आवेश एक दूसरे को खींचेगा, एक दूसरे को ठेलेगा, सब यूनिट 1 में हो जाएगा। आवेश का सतत लगातार गमन, विद्युत धारा, यूनिट 2। कहीं तार काट दिए, सब जगह रुक जाए, पूरा लूप बनना चाहिए। आवेश के धारा बनने से वो चुंबक बन गया, यूनिट 3। वही लुपवा के पास में चुंबक को गति कराए, लुपवा में करंट चलने लगा, यूनिट 4। गोल गोल आवेश को घुमाने के बजाय ऊपर नीचे डोलाने लगे, यूनिट 5। विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रकार में सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश, सबसे बड़ा टॉपिक। 70 नंबर का फिजिक्स में कहे 14 नंबर यही है, 20% अकेले। देखना। और ये यूनिट 7 को छोड़ो, यूनिट 6 को छोड़ो, यूनिट 7 पे गौर करो। प्रकाश विद्युत प्रभाव, माने ये भी प्रकाशे है। सोचो ना, ये भी प्रकाशे है। प्रकाश से विद्युत बनाए, फिर से चलेगा यूनिट 1 और 2 पे। बोलो निकले कि नहीं? वापस गए बेटा, यार ये तो घूम करके वहीं आ गए। पूरा दुनिया गोल है, पूरा दुनिया तो गोल है, लेकिन इसके भीतर चलो। बाहर बाहर तो बहुत देख लिए, भीतर चले तो एटम मिला। हाँ, यहू चार्ज है, यहू आवेश। धनावेश है, ऋणावेश है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव है। अब वहां भी चार्ज गोल 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 घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन जो गोल गोल घूमता है ना, वो भी धारा बन जाता है एटम के अंदर। तो बाहरी चीजें गोल 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 घूम रहा है। एक दो तो विद्यार्थी का हम कंसंट्रेशन और लय देख रहे हैं। बेटा ये सब चीज को समझना होगा आपको, आप नहीं सीखे हैं, नहीं जाने। वो अलग बात है, हम डेविएट कर रहे हैं, अभी हमको पढ़ाना है, इसलिए हम ज्यादा तुमको अभी डोज नहीं देने के मूड में है। घूम के आगे फिर वही गोल 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 इलेक्ट्रॉन, उसके भी भीतर चलो कि नाभिक क्या है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। सब पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित काहे नहीं किया, नहीं करने दिया। पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन प्रोटॉन सब दूसरे से प्रतिकर्षित करके दूर भाग जाएगा, नहीं गया। कोई और बल वहां मौजूद था, नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। आइंस्टीन बोला, क्या तुम लोग न्यूटन के जमाने में जी रहे हो? न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से महासंख्यों महासंख्य गुना बड़ा है।
इतना बड़ा बल है, और यदि उतना बल है तो वो कितना कार्य कर सकता है, उसमें कितनी ऊर्जा होगी। निकाल दिया, बना दिया एटम बम। अब बाद में पता चला पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का स्रोत वही है, जितने भी स्टार्स हैं उससे वहीं से ऊर्जा निकलता है। गौर कीजिए कैसे हम लोग चल रहे हैं। ये यूनिट 8 में एकदम भीतर घुस गए, पूरा देख लिए दुनिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, कहे अब अपवाद की बात की जाए। एक हुआ सुचालक, एक हुआ कुचालक, एक हुआ अर्धचालक, बीचे में है ट्रांसजेंडर। सुने होगी, मेल फीमेल और हिजड़ा, सिंपल शब्दों में। भाई साहब ये ट्रांसजेंडर था, अर्धचालक, और ये बवाल किया। सिलिकॉन, जर्मेनियम, यहां से निकला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और पूरी दुनिया में राज कर रहा है साहब। अपवाद था, लोग इस पे ध्यान ही नहीं दिए क्या। जब ध्यान गया तो पता चला यही तो सबसे पावरफुल है, इसीलिए तो ये अपवाद है। गौर करना, इसीलिए ये अपवाद। और तब आया इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब सर्किटें न है रे, क्या लगता है यूनिट 2 समझे बिना कैसे करोगे इसको। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, विद्युत उपकरण, विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, फिर से आया अपवाद। और वहां से बना मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, प्रोजेक्टर, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं क्या क्या, ऑटोमेटेड, सब चीज ऑटोमेटेड। सब चीज पढ़ेंगे हम। ऑटोमेटिक स्विच, टेम्परेचर बढ़ गया, बल्ब, एसी बंद हो गया, स्टार्ट हो गया। टेम्परेचर घट गया, रेफ्रिजरेटर एसी बंद हो गया, ऑटोमेटिक। सब पढ़ेंगे एक एक चीज, कैसे स्विच काम करता है, ऑटोमेटिक स्विच या बड़ा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण। अब मूल बात पढ़ेंगे। और ये सब जो मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, रेडियो, इंटरनेट है, इन सब के केंद्र में एक शब्द है, संचार, कम्युनिकेशन। हम बोल रहे हैं, तुम सुन रहे हो, समझ रहे हो। यदि तुम मेरी भाषा नहीं समझ सकते तो क्या तुम इस क्लास में बैठे होते? नहीं। ये संचार है बेटा। विकास इसी को कहते हैं, विकास इसी को कहते हैं। एक बच्चा जन्म लेता है, उसको शब्द का भी ज्ञान नहीं होता है। सुनते 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 वो मेरे जैसा एक शिक्षक बन जाता है। आज से 45-46 साल पहले जब हमारा जन्म हुआ, तकनीक हम भी अबोध, किसी चीज का बोध नहीं। विकास इसी को कहते हैं। जब आप एक साथ इतने को कम्युनिकेट करते हो। हम क्या कम्युनिकेट करते हैं? ऐसा ऐसा हिंदुस्तान में ऑनलाइन पढ़ाने वाला मास्टर है जो एक बार में 1 लाख स्टूडेंट को पढ़ाता है, जानते हो कि? उसने भी तो कम्युनिकेशन किया ना। संचार ही तो जीवन है, गति ही तो जीवन है। आप देखो तो हम कहां चले गए। हम यहाँ पे बैठ करके 4 तो स्टूडेंट के साथ गिज 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 कर रहे हैं। मुकेश अंबानी क्या कर रहा है? एक साथ पूरे हिंदुस्तान का जो है सो नीति निर्धारण कर रहा है। इंटरनेट महंगा करो, इंटरनेट सस्ता करो, और उसके साथ काम करने वाला कम से कम 20,000 एम्प्लॉय, उसके इशारे पे काम करेगा। संचार की बदौलत ही तो राज कर रहा है। कौन है सबसे धनाढ्य व्यक्ति? जो मोबाइल और इंटरनेट पे काम कर रहा है। कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार, वो संचार करता है। आपको नहीं पता है, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी टीवी चैनल है ना, उसमें 95% मुकेश अंबानी का खरीदा हुआ है अपना, सब हम रच के। नाम नहीं पता है आपको। जो बोलेगा, जो परोसेगा, उस हिसाब से तुम काम करोगे। संचार। तुमको लगता है कि तुम्हारे निर्णय से तुम वोट देते हो, मजाक करते हो। वो तुम्हारे सोच को प्रभावित कर रहा है, रोज रोज, हर दिन। हमको क्या, हम लोग तो मूर्ख की तरह जय श्री राम करते हैं। हमको क्या, जय श्री राम जो भक्ति और भावना का चीज था, अब प्रदर्शन का चीज हो गया है। आप देख लो, सच्चाई यही है। किस, क्या कर रहे हैं, किस दिशा में समाज जा रहा है, किसकी बदौलत? कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार। 3 तरह का संचार, जमीन पे, आकाश में
अंतरिक्ष में। आप देखिएगा क्या चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। और क्या लगता है ये संचार के लिए जिस तरंग का उपयोग करते हैं यूनिट 5 में वापस हमको जाना पड़ेगा कि नहीं जाना होगा? क्या लगता है पूरा का पूरा ये जो फिजिक्स आप देख रहे हो क्लास 12 का जो 1 यूनिट से लेकर के 10 यूनिट तक का जो कहानी बताए, क्या वो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं लग रहा है आपको? बेटा जुड़ा हुआ है। और इस चीज को कोई शिक्षक आपको सिखा नहीं सकता। हम शिक्षक हैं, हम लोग हैं। कोई शिक्षक आपको नहीं सिखा सकता। आपको खुद से उसमें इन्वॉल्व होना होगा और उसको महसूस करना। छोटी बात नहीं है बेटा। हम तो 4 बार बोलेंगे तैयो तुम्हारा देह हाथ टाइल लग रहा है, मन कर रहा है सुबह से खालो नहीं छे, सरो वास्ते आबि लो छे, बैठलो हमरा कुछ गेलो नहीं छे। तुम गलत नहीं हो अपनी जगह, मगर इस बात को समझो कि आप महसूस जब तक नहीं करोगे, उसके साथ जुड़ोगे नहीं, उसके साथ इन्वॉल्व नहीं करोगे, तो ये इतना गोल 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 घूमने वाली जो दुनिया है, आप उसको सही ढंग से नहीं संभाल पाओगे, नहीं समझ। उसको संभलने के लिए आपको ये काम करना है कि आपको उसके साथ इन्वॉल्व होना है। आपको हम लास्ट बात कहेंगे, आज तो जरूरत नहीं है, हम अगले क्लास में ये चीज कर देंगे, या चाहे तो आज भी कर सकते हैं, तो बड़ी बात नहीं है। हम पढ़ाई के मेथोडोलॉजी की बात करते हैं। तो पढ़ाई का मेथोडोलॉजी, हर एक टीचर का एक अपना पढ़ाई पढ़ाने का तरीका होता है। सबका एक अपना तरीका है, मोड है टीचिंग का, वो कैसे पढ़ाएगा। मेरा भी एक मोड है पढ़ाने, और मेरा मोड, मेरा मंत्र, मेरा सीक्रेट है न्यूमेरिकल। हम आपको ये चीज स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि रवि सर थ्योरी के कैसे मास्टर हैं, उसका मूल्यांकन हम नहीं कर पाए आज तक। हम, मेरा कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, मैं सब्जेक्ट को कितना लिखाता हूँ, कितना बढ़िया से पेश करता हूँ, थ्योरी के बारे में हमको नहीं पता है, हम उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन मेरा ये सोचना है कि खटने से ज्यादा छात्र को खटवाओ, इन्वॉल्व। और छात्र को खटवाने का सबसे बढ़िया तरीका है सवाल। ये कभी मत सोचना कि सर 20 नंबर का सवाल आएगा बोर्ड एग्जाम में और आप हमसे इतना न्यूमेरिकल बनवा रहे हो। न्यूमेरिकल इसलिए बनवाएंगे ताकि तुम उसको सीखो, समझो कि इसका क्या योगदान। एक बहुत साधारण सा बात है, इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हिंदी माध्यम का क्लास, बायोलॉजी का भी विद्यार्थी बहुत, एक दो तो शादी ब्याह करके आई है, उसका पढ़ाई कितना कंटिन्यू कितना डिसकंटिन्यू हम सभी कल्पना कर सकते हैं। यदि माए बाप के साथ रह रही होगी तब तो फिर भी ठीक है, और यदि देवघर में ससुराल है तो आप भी कल्पना कर सकते हो कितना पढ़ेगी, क्या स्थिति होगा। हम सभी समझते हैं, समाज की स्थिति से हम सभी अवगत हैं। अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं। आप इस बात को समझो कि मेरे पास बैठने वाला विद्यार्थी 10⁻⁻19 नहीं समझता है। 10⁻⁻19 में 10 गुना कर देंगे तो वो 10⁻+19 होगा कि -18 होगा कि -20 होगा, विद्यार्थी नहीं समझ पाता है। आपको लगता है कि आपको आता है, आपको लगता है कि आपको आता है। बेटा इस क्लास में मौजूद आधे से अधिक स्टूडेंट 10⁻+2 प्लस 10⁻−2 का सही वैल्यू नहीं जानते। 19 तो बहुत दूर का बात। 10⁻+2 को जोड़ेंगे 10⁻−2 से, क्या उसका असली वैल्यू होगा नहीं जानते, आधे से अधिक। 2-4 लोग तो मने मन उसका वैल्यू बोल दिए। ठीक है, हम बताते हैं उसका आंसर 100.01। बस अपने मन में सोचना यही वैल्यू आया था कि कुछ और आया था, बस इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। हमको, मेरा मकसद तुमको नीचा दिखाने का नहीं,
मेरा मकसद तुमको आईना दिखाना, अपने से भी विचार। 10 का पावर +2 को जोड़े 10 का पावर -2 से आपके दिमाग में कौन सी संख्या आई हमको नहीं पता है, उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। उसका वैल्यू होता है 100.01। आपके मन में आ गया था तो ठीक है, नहीं तो भैया हम तो बोलबे कि आधे से अधिक विद्यार्थी का क्या स्तर है। समझ में आ रहा है? इशारा सिर्फ अपने पे, दूसरे के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना है। सर हमको आया उसको नहीं आया, हम बड़का होशियार, सब होशियार पता चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। सुमन पांडे म्यूट कीजिए बेटा। तो आपको ये चीज को जानना है कि पर्पस क्या है। पर्पस है कि छोटा छोटा जोड़ घटाव गुना भाग एक बार फिर से करें। हम छात्रों को कुछ गणना बताते हैं। बेटा यदि आप एक दिन में 100 सवाल बनाते हो तो एक साल में 36,500 सवाल बनाते। क्या आप 36,500 सवाल बनाए हैं साल भर? तो ठीक, नहीं तो कितने से पीछे निकलता है। सोचना सोचना। आपको क्या लगता है देवघर में गुरुकुल में पढ़ने वाले बीहड़ों का क्या लेवल होगा? हम एक उदाहरण देते हैं। शाम को 6 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक मेरे साथ में एक लड़का बैठा रहता है। एक लड़का, रवि सर का बेटा नहीं, दोनों बेटा भाग करके चल जाता है 9-10 बजे सीखने के लिए चल जाता है। एक लड़का शाम को 6 बजे से लेकर के रात को 12, कई बार 1 बजे तक मेरे साथ बैठ करके मैथ्स पढ़ता है, बढ़ करके केमिस्ट्री पढ़ता है, फिजिक्स पढ़ता है, साइंस पढ़ता है। क्या आपको लगता होगा सर उससे क्या तो सवाल बनवाते हो? 6 घंटा खाली सोचना, दिन भर का हिसाब हम नहीं दे रहे। यदि वो 100 सवाल से कम बनाता है ना तो हम उसको छोड़ते नहीं। उसका माँ बाप फोन नहीं कर सकेगा या हम जाने नहीं देंगे। पता करना ना, भाग्यम से मेरा बेटा तुम लोगों का दोस्तों है, पता करना, सच्चाई पता चलेगी। और अपने सामने हम उससे 100 सवाल डेली बनवाते हैं तो दिन भर में कितना पढ़ता हो और कितना करता हो। पर शायद आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि वो जिस स्कूल में पढ़ता है वो वर्ल्ड इंडिया का 3रा रैंक का स्कूल। आर्मी करार शराब छोड़ी दे बेटा, पता करना क्या एजुकेशन का लेवल है। एक बहुत बड़ा गैप है, आपको इस गैप को भरने का प्रयास करना है और इस गैप को भरने के प्रयास में ये आपका मदद करेगा, ये आपको बनाना है। मेरे 15 वर्षों के अनुभव का निचोड़ है ये न्यूमेरिकल का सीख, जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। इसको बनाने के बाद कोई छात्र ये नहीं कह सकता है कि हमसे न्यूमेरिकल नहीं बनता है, बनेगा। घटो तो इस सीट का औकात इतना ही है कि इस फर्स्ट चैप्टर में 53 तो सवाल है। तो आप में से कोई एक विद्यार्थी चाहे तो 1.5 से 2 घंटा में ये 53 सवाल बना सकता है। हमको नहीं पता आप में से कोई कौन सा विद्यार्थी चाहेगा, ये हमको नहीं पता है, मगर हम आपको एक उदाहरण दे देते हैं कि आपके ठीक पहले आईआईटी बैच और जनरल इंग्लिश मीडियम बैच का बच्चा लोग निकल के गया। इंग्लिश मीडियम के बैच में हम इसको बांटे भी नहीं, सब मेरे पास धरा हुआ है इंग्लिश मीडियम। एक विद्यार्थी मांग के ले लिया, सर दीजिए नहीं देंगे रे, तुम्हें सबको दिखाएगा, लोग कहेगा सर भेदभाव करते, मांग के गया, ले गया। तुम लोग जखनी घुस रहे थे मेरे पास आके खड़ा हो, नोटिस किए हो गया नहीं। और हम तुमको कह रहे हैं तुम नीचे उतरोगे ना तो विद्यार्थी तुमको बैठ करके सवाल बनाते हुए नजर आ रहा होगा। इसका पढ़ाई कुछ नहीं, हम तुमको बता रहे हैं। बायोलॉजी का स्टूडेंट है, बता रहे हैं। और संभवतः वो भव्यम यथार्थ से पूछ पाछ करके अगले 1-1.5 घंटे में पूरा 53 सवाल बना करके निकल के जाएगा।
करेगा। एक आईआईटी बैच में कल ये बटेगा ना, उस बैच का 10 विद्यार्थी परसों जब क्लास होगा बना करके ही गुरुकुल से जाएगा बाहर। 10 विद्यार्थी। आप क्या करोगे हमको नहीं पता। अच्छा चलो एक और बात बताते हैं। हम जानते हैं कि इस तरह का जो सीट है, हम तुमको 10 यूनिट पढ़े बेटा, 10 यूनिट, यूनिट 1 यूनिट 2 10 यूनिट। 10 यूनिट में यूनिट 1 का बात करते हैं, छोड़ो उतना बड़ा यूनिट का बात करने का जरूरत नहीं, यूनिट 1 का बात करते हैं। यूनिट 1 में 5 चैप्टर बनेगा। क्या चैप्टर बनेगा? 5 चैप्टर। यूनिट 1 में 5 चैप्टर बनेगा और 5 चैप्टर में 400 न्यूमेरिकल सवाल रवि सर देंगे। 400 न्यूमेरिकल सवाल रवि सर देंगे। और भाई साहब आज से 2 साल पहले जब भव्यम 8वां में होगा उस समय उसको बनाया था। 500 सवाल यूनिट 1 में, 10 यूनिट का बात छोड़ दो। या यथार्थ जो 1 साल पहले पढ़ा उस समय वो 8वां, अभी 8वें में पढ़ रहा है, वो 500 सवाल बना चुका है। आप नहीं बनाओगे तो हम क्या करें? हम तो नाम लेके बता रहे हैं। जब वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? 8वां का बच्चा, वो अलग, आप अलग नहीं, उसके और आपके सोच में आता है। आपको हम 2 बात सुनाएंगे, डांटेंगे ना, 2 गाली मने मन दोगे, हमको छोड़ के चले जाओ, वो कहां जाएगा? आप मास्टर बदल लोगे, बाप बदल लेगा का? कुछ नहीं कर सकता। 2 गाली सुन करके 4 डंडा खा करके भी बनाएगा, करेगा। अंतर समझिएगा। और ये बहुत बड़ा गैप है बेटा। यदि आप उस गैप को भरने के लिए अपने से चेष्टा नहीं करोगे तो पिछड़ जाओगे। ठीक, बहुत देर बक लिए, यहाँ पे क्लास खत्म करेंगे। थोड़ा लेट खिंचाया।